सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 6। पहला प्रश्न। एक भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? एक, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। 2, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। 3, दुसिंग नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। ए, कथन 1, 2 एवं 3 सत्य हैं। बी, कथन 2 एवं 3 सत्य हैं। सी, सभी कथन गलत हैं। डी, कथन 1 सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कथन 1 सत्य है। उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ की आबादी घनी नहीं है। अन्य दोनों कथन गलत हैं। रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक नहीं है और उसेन नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक नहीं है। उसेन नगर में हिंदू आबादी अधिक है। इसलिए सही उत्तर है डी, कथन 1 सत्य है। अगला प्रश्न। 2, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है? ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। बी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। सी, गोविंद राष्ट्रीय पार्क। डी, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। इस प्रश्न का उत्तर है बी। उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है। यह पार्क उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिलों में स्थित है और बाघों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना का उद्देश्य बाघों की संख्या में वृद्धि करना और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क को इस योजना के तहत बाघों के संरक्षण और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न। 3, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। ए, उसेंग नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। बी, देहरादून, उसेंग नगर, पिथौरागढ़, चमोली। सी, उसेंग नगर, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़। डी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, उसेंग नगर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर जिलों को अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है और सही विकल्प है बी, देहरादून, उसेंग नगर, पिथौरागढ़, चमोली। इस क्रम में देहरादून और उसेंग नगर में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अन्य जिलों की तुलना में कम है, जबकि पिथौरागढ़ और चमोली में यह प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। ये जिले उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं, जहां अनुसूचित जनजातियों की अधिक संख्या पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 4, दुर्मीताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ए, नैनीताल। बी, चमोली। सी, रुद्रप्रयाग। डी, पिथौरागढ़। इस प्रश्न का उत्तर है बी। दुर्मीताल उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। यह एक सुंदर और शांत जलाशय है जो उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। चमोली जिले में स्थित यह ताल आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए प्रसिद्ध है। दुर्मीताल का जल स्रोत पहाड़ी क्षेत्रों से आता है और यहाँ पर पर्यटक ट्रैकिंग, प्राकृतिक दृश्यावलोकन और शांति का अनुभव करने के लिए आते हैं। यह क्षेत्र पर्यावरण प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के बीच लोकप्रिय है। अगला प्रश्न। 5 जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। ए, उत्तरकाशी, उसेंग नगर, चमोली, नैनीताल। सी, नैनीताल, चमोली, उसेंग नगर, उत्तरकाशी। बी, उसेंग नगर, हरिद्वार,
नैनीताल, उत्तरकाशी। डी, उत्तरकाशी, उसिंग। नगर, नैनीताल, चमोली। इस प्रश्न का उत्तर है ए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर के आधार पर उत्तराखंड के जनपदों को आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है और सही विकल्प है ए, उत्तरकाशी, उसिंग। नगर, चमोली, नैनीताल। इस क्रम में उत्तरकाशी जनपद में महिला साक्षरता दर अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम है, जबकि नैनीताल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। उसिन, नगर और चमोली इसके मध्य में स्थित हैं। यह आंकड़े राज्य में महिला शिक्षा की स्थिति को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न 6 निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरती नदी की सहायक नदी है? ए, कियोगाड़। बी, कलसा नदी। सी, बौर नदी। डी, रानी धारा। इस प्रश्न का उत्तर है ए। कियोगाड़ नदी गिरथी नदी की सहायक नदी है। गिरथी नदी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और कियोगाड़ नदी इसे अपने पानी का योगदान देती है। यह नदी प्रमुख रूप से जल संसाधन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। कियोगाड़ नदी का क्षेत्रफल और जल प्रवाह गिरथी नदी के प्रवाह को प्रभावित करते हैं और दोनों नदियां स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न 7 पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए, भगत सिंह रावत। बी, कल्याण सिंह रावत। सी, सुंदरलाल बहुगुणा। डी, मोहन सिंह नेगी। इस प्रश्न का उत्तर है बी। मैती आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने की थी। यह आंदोलन उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के तहत स्थानीय लोगों को वृक्षों के प्रति जागरूक किया गया और जंगलों की अवैध कटाई को रोकने के लिए एक सामाजिक पहल की गई। मैती का अर्थ होता है प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण के प्रति प्रेम, और यह आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। अगला प्रश्न 8 दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। ए, भागीरथी और भिलंगना बेसिन, नदी घाटी। बी, नयार और अगलार बेसिन, नदी घाटी। सी, पिंडर और रामगंगा बेसिन, नदी घाटी। डी, भिलंगना और मंदाकिनी बेसिन, नदी घाटी। इस प्रश्न का उत्तर है सी। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पिंडर और रामगंगा बेसिन, नदी घाटी पृथक की जाती हैं। दूधातोली पर्वत उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो इन दो नदी बेसिनों को अलग करती है। पिंडर नदी और रामगंगा नदी दोनों अलग अलग जल स्रोतों से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में बहती हैं। दूधातोली पर्वत श्रेणी इन दोनों नदी घाटियों के बीच प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है, जिससे इनकी जलधारा और भौगोलिक रूप से विभाजन होता है। अगला प्रश्न 9 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है? ए, भैरों घाटी। बी, धरासू। सी, चीरवासा। डी, भुजबासा। इस प्रश्न का उत्तर है ए। भैरों घाटी वह स्थल है जहां जाड़गंगा और भागीरथी नदियां एक साथ मिलती हैं। यह संगम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री क्षेत्र के पास स्थित है। जाड़गंगा और भागीरथी नदी का मिलन भैरों घाटी में होता है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और भौगोलिक स्थल है। यह स्थान विशेष रूप से तीर्थयात्रियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू होती है और यह स्थान पवित्र नदी के संगम के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न 10 उंटाधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है? ए, पिंडारी हिमनद। बी, मिलम हिमनद। सी, कफनी हिमनद। डी, सुंदरढुंगा हिमनद। इस प्रश्न का उत्तर है बी। उंटाधुरा दर्रा उत्तराखंड के मिलम हिमनद के समीप स्थित है। मिलम हिमनद, जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, भारत का एक प्रमुख हिमनद है और यह कुमाऊं क्षेत्र के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। उंटाधुरा दर्रा मिलम हिमनद से जुड़े हुए रास्तों में आता है
और इसे एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा माना जाता है जो कुमाऊं के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है। इस दर्रे से होकर यात्रियों को हिमनद और आसपास के क्षेत्रों का दृश्य देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 11 निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? ए. साल, बी. टुन, सी. भीमल, डी. ओक बांज। इस प्रश्न का उत्तर है डी। उत्तराखंड में ओक बांज को परंपरागत रूप से किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है। ओक वृक्ष किसानों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है क्योंकि यह भूमि की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है और इस पर उगने वाले पौधे मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं। इसके अलावा ओक के पत्ते किसानों के मवेशियों के लिए चारा के रूप में उपयोगी होते हैं और इसकी लकड़ी का उपयोग निर्माण कार्य में भी किया जाता है। अगला प्रश्न 12 लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? ए. नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। बी. सरकार की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना। सी. प्रधानमंत्री को सुझाव देना। डी. आदेश पारित करना। इस प्रश्न का उत्तर है ए. लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। यह समिति संसद के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम करती है और सरकार के वित्तीय प्रबंधन की पारदर्शिता और उचितता सुनिश्चित करती है। लोक लेखा समिति यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन का उपयोग विधिपूर्वक और सही तरीके से किया जा रहा है। इसके द्वारा किए गए जांच और समीक्षा संसद में रिपोर्ट की जाती है ताकि सार्वजनिक धन की बर्बादी को रोका जा सके। अगला प्रश्न 13 निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? ए. जकार्ता, बी. बाली, सी. मनीला, डी. हनोई। इस प्रश्न का उत्तर है ए. दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता में होने के कारण यह शहर संगठन के निर्णयों और सहयोगों का केंद्र बन चुका है। जकार्ता में स्थित यह मुख्यालय आसियान देशों के बीच सामूहिक सहयोग और संबंधों को मजबूत करने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न 14 निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती? ए. परमाणु अप्रसार संधि 1970, बी. सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं 2 समझौता 1967, सी. आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, डी. न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि 1972। इस प्रश्न का उत्तर है बी. सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं 2 समझौता 1967 में लागू नहीं हुई थी। इसका सही वर्ष 1972 है जब SALT II समझौता हुआ। यह समझौता अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामरिक शस्त्रों की संख्या को सीमित करना था। अन्य संधियां जैसे परमाणु अप्रसार संधि 1970, आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 और न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि 1972 सही वर्ष के साथ मेल खाती हैं। अगला प्रश्न 15 निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए. साम्यवादी राज्य, बी. कल्याणकारी राज्य, सी. समाजवादी राज्य, डी. राजनीतिक समानता। इस प्रश्न का उत्तर है ए. साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता का सिद्धांत प्रमुख है। भारतीय संविधान का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और समाजवाद की दिशा में कदम उठाना है। हालांकि साम्यवादी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में नहीं दी गई है क्योंकि संविधान में लोकतांत्रिक पद्धतियों और नागरिक अधिकारों का अधिक महत्व है, न कि साम्यवादी प्रणाली का पालन।